खाने के बाद पानी पीने से खाना पचता है, लेकिन खाने के बाद नींद बहुत आती है। और आलस्य आता है। इसका बेहद का अर्थ है। अरे बेहद में खाना किसे कहा जाता है और पानी किसे कहा जाता है? याद को कहेंगे भोजन, खाना, और ज्ञान को कहेंगे जल। पुरुषार्थी जीवन में भी तो हम यही करते हैं। पहले याद में बैठते हैं और याद में बैठने के बाद फिर ज्ञान जल से स्नान करते हैं, ज्ञान जल पीते हैं। तो जो याद है, वो याद में जो हमारा सूक्ष्म स्वरूप बनता है, आत्मा का सूक्ष्म स्थिति बनती है, वो ज्ञान जल भोजन को पचा देता है। कभी देखना, डायरेक्ट मुरली पढ़ना और आधा पौना घंटा संगठन में याद में बैठने के बाद फिर मुरली सुनना, दोनों में क्या अंतर होता है? अंतर देखने में आवेगा, जब याद में बैठने के बाद मुरली सुनते हैं तो मनन चिंतन मंथन अच्छा चलता है। और डायरेक्ट जब कभी आगे बैठा है, कहीं से आए और धड़ से धड़ाधड़ मुरली पढ़ने लगे, तो उतना मुरली से नई नई बातें मंथन नहीं चलता है। बाकी नींद आती है, आलस्य आता है, तो है? थोड़ा सबको आता है। थोड़ा नंबर यहाँ पानी पीने की भी बात लिखी हुई है। क्या? खाना खाने के बाद पानी पीते हैं तो खाना पचता है, आसानी से पचता है। लेकिन आगे लिखा है खाना खाने के बाद शक्ति आनी चाहिए। तो शक्ति ना आकर के नींद बहुत आती है। इसका कारण क्या है? नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पाचन शक्ति बहुत कम होती है, लीवर खराब होता है। अगर वो खाना खाने के साथ ही साथ पानी पी लेंगे तो उनको खाना पचेगा ही नहीं। इसलिए खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो उनका खाना भी अच्छी तरह से पचेगा और लीवर पर कोई ज्यादा वजन नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर उन्होंने खाना खाने के साथ साथ पानी पी लिया तो मालूम क्या होता है? उनका खाना पचता ही नहीं। यहाँ भी ऐसे है, कोई है जिनके लिए मुरली में बोला है बाबा ने कि मुरली जब सुनते हो तो सुनते समय कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मुरली सुनते समय सिर्फ मुरली ही सुनना है, दूसरा कोई काम नहीं करना। याद के लिए ऐसे नहीं कहा। याद के लिए क्या कहा? चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भी याद कर सकते। और